चलिए अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर वे फंक्शन होते हैं जो क्लास के समान होता है। क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे क्लास की जगह देखो ये आपको यूज करना ही रहता है। मेन फंक्शन भी दे दिए, मेन फंक्शन के ऊपर हमको बनाना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट किस नाम से बनाना है, राम, यशु, राज, जय, जो नाम से बनाना है वो बना लो। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे ये हमारा क्लास के जैसे ही होता है, तो स्ट्रक्चर का यहाँ पे भी आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम y एक ऑब्जेक्ट दे दिए, यहाँ पे ले लिए इंटीजर a, b और c इंटीजर ले लिए। अब यहाँ पे आपको मेन फंक्शन के अंदर देना है सी आउट एंटर द नंबर इज इक्वल्स टू सी इन। ऑब्जेक्ट क्या बनाए हैं हम? यशु का y बनाए हैं, तो y डॉट a सेमी कॉलन। सेम वैसे ही देना है सी आउट स्लैश m दे देना लाइन को चेंज करने के लिए। एंटर द नंबर इक्वल सी इन। यहाँ पे y डॉट b, y एक ऑब्जेक्ट है, b वेरिएबल है। अब y डॉट c इज इक्वल्स टू क्या आएगा? y डॉट a प्लस y डॉट b सेमी कॉलन। अब c आउटपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पे सम इक्वल टोटल इक्वल जो आपको लिखना है आप ये दे दिए, और किसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे? y डॉट c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। जैसे हम रन किए तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू दिए, b की वैल्यू दिए, दोनों टोटल होके आया। यहाँ पे स्लैश m देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिक वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू दिए, b की वैल्यू दिए, तो यहाँ पे c की वैल्यू आया। सेम वैसे ही है आपको यहाँ पे ये जो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्लास के जैसे होता है, तो यहाँ पे क्लास की जगह आपको स्ट्रक्ट ऑप्शन का स्ट्रक्ट का कैरेक्टर का यूज करना होगा। उसका नाम देंगे हम, कोई भी नाम से आप बना सकते हो। क्लास को स्ट्रक्ट को जब आप क्लोज करेंगे तो यहीं पे उसका ऑब्जेक्ट आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे इंटीजर a b c ले लिए, मतलब वो मेन फंक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पे a को और b को और c, a और b को हम प्लस करके c में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू के साथ में आपको ऑब्जेक्ट को देना जरूरी होता है। तो एंटर द नंबर, y क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसमें हमको क्या करना है? a की वैल्यू देना है। एंटर द नंबर फिर पूछेगा, y एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको b की वैल्यू देना है। फिर c, तो y एक ऑब्जेक्ट है, c इक्वल y डॉट a प्लस y डॉट b, ये दोनों प्लस होके किस पे शो करेगा? c पे शो करेगा। तो इसमें अलग से आपको और भी ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? उसको उसका नाम देके उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या कर सकते हो? उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।